स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3838। आज हम करेंगे चैप्टर 6 सच्चाई। ये जो स्टोरी है सम्राट अशोक की है। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य के जेल खाने में बंद कैदियों को देखने गए। वहाँ उनकी नज़र 4 कैदियों पर पड़ी। उन्होंने उन चारों कैदियों को अपने पास बुलाया और सम्राट अशोक पहले कैदी से पूछते हैं, तुमने क्या अपराध किया था जो जेल खाने में बंद कर दिए गए हो? कैदी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए बहाना बनाते हुए झूठ बोला। पहला कैदी क्या बोलता है? एक सेठ के घर चोरी हुई थी। उस नगर की पुलिस असली चोर को नहीं पकड़ पा सकी। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पुलिस ने मुझे पकड़कर इस जेल खाने में बंद कर दिया। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कैदी की बातों को सुनकर सम्राट अशोक समझ गए कि ये कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। फिर सम्राट अशोक दूसरे कैदी से पूछते हैं, तुम इस जेल खाने में कैसे आए? तुमने क्या अपराध किया था? दूसरे कैदी ने सोचा, जब पहला कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं झूठ बोल सकता हूँ। दूसरे कैदी ने जवाब दिया, महाराज, मैं बेकसूर हूँ। नगर के पुलिस वाले की मुझसे दुश्मनी थी, इसलिए मुझे चोरी के झूठे अपराध में जेल खाने के अंदर बंद कर दिया गया। सम्राट अशोक समझ गए कि पहले कैदी की तरह ये कैदी भी झूठ बोल रहा है। सम्राट अशोक ने फिर तीसरे कैदी से पूछा, तुमने क्या गुनाह किया था जो तुम्हें जेल खाने में बंद किया गया? तो तीसरे कैदी ने सोचा, ये दोनों कैदी झूठ बोलकर बच जाएंगे। मैं भी कोई बहाना बनाता हूँ जिससे मैं बच जाऊँ। तीसरा कैदी बोलता है, महाराज, मैं भी बेकसूर हूँ। मैं नगर पुलिस को रिश्वत ना दे सका, इसलिए उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल खाने में बंद कर दिया। अब सम्राट अशोक तीनों कैदियों की बातों को सुनकर सोचने लगे कि अपने को बचाने के लिए ये तीनों कैदी झूठ बोलकर एक और गुनाह कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि सम्राट अशोक चौथे कैदी से पूछते हैं, और तुमने क्या किया है? चौथा कैदी बोलता है, महाराज, मैंने चोरी करने की गलती की है। मैं अपराधी हूँ, इसलिए मुझे जेल खाने में बंद किया गया है। जो बुरा काम करेगा उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। तो सम्राट अशोक पूछते हैं, तुमने चोरी क्यों की थी? तो चौथा कैदी बोलते हैं, मजबूरी में महाराज। घर में केवल मैं और मेरी माँ ही रहती हैं। बहुत समय तक मैंने नौकरी ढूंढी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल सका। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए मैंने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की, इसलिए नगर की पुलिस ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिया। तो सम्राट अशोक जेलर से बोलते हैं, इस कैदी को छोड़ दो। तो जेलर बोलता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन इसने चोरी करने का अपराध किया है। तो सम्राट अशोक बोलते हैं, इसने चोरी करने का अपराध तो किया है, लेकिन इससे अपनी गलती का पछतावा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने सच बोला है। तो चौथा कैदी क्या बोलते हैं? धन्यवाद महाराज। चौथा कैदी बोलते हैं, धन्यवाद महाराज। सम्राट अशोक कहते हैं चौथे कैदी से, जेल खाने से छूटने के बाद तुम कल मेरे पास आना। मैं तुम्हें दरबार में कोई काम दूंगा जिससे तुम्हें चोरी जैसी कोई गलती फिर भी कभी न करनी पड़े। तो अभी क्या हुआ? सच बोलने के कारण चौथे कैदी की सज़ा माफ़ हो गई, और झूठ बोलने के कारण तीनों कैदियों को फिर से जेल खाने में बंद कर दिया गया। आपने देखा बच्चों कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।